की शुरुआत लोकसभा चुनाव से देश भर में यह माहौल चल रहा है, देश भर में ये बातें चल रही हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या होगा। देश भर के लोगों का मूड अगर हम आपको बताएं तो कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार का जीतना नामुमकिन है, तो वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि सपा बसपा का गठबंधन यानी कि विपक्षी पार्टियां जो है वो कोई बड़ा कमाल कर सकती है। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जनता अपनी अपनी राय रख रही है, जनता अपनी अपनी बात कर रही है। वहीं अगर बात की जाए देश भर में, ये भी देखने को मिल रहा है कि आज देश की जनता जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार से काफी नाराज है, मोदी सरकार से नाखुश नजर आ रही है। जनता का ये कहना है जो उम्मीद 2014 में जताई थी वो उम्मीद नहीं पूरी हुई, उस उम्मीद पर सरकार नहीं खरी उतरी, वो उम्मीद सरकार ने पूरी नहीं की, जो आशा की गई थी उस पर काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें मायने रखती हैं। आपको मैं बता दूं लोकसभा चुनाव से पहले बीते साल जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। उससे अंदाजा लग गया था कि आखिरकार लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या होगी, और यही स्थिति वाकई में देखने को भी मिल रही है। वही स्थिति देखने को मिल रही है कि आज देश की जनता का मूड बदल चुका है। आज देश की जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी नहीं हो रही है। दरअसल सरकार के साथ इसलिए खड़ी नहीं हो रही है क्योंकि सरकार ने करवा दिया लोगों का भत्ता बंद, क्योंकि सरकार ने लोगों का व्यापार करवा दिया बंद, क्योंकि सरकार ने लोगों के छीन लिए रोजगार, क्योंकि सरकार ने बेरोजगारों के साथ किया धोखा, साधु संतों के साथ हुआ धोखा। जब इतने सारे काम, जब इस तरह से जो है कह सकते हैं कि सरकार ने जनता के साथ इस तरह का सलूक किया, सरकार ने इस तरह से जनता के साथ बर्ताव किया, तो जाहिर सी बात है कि जनता कहां से सरकार के साथ खड़ी होगी। और लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं तो 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब पार्टी 2019 के आम चुनाव की सभी 543 लोकसभा क्षेत्र में जाति के आधार पर प्रभावशाली नेताओं को उतारने की तैयारी में। बीजेपी की जमीनी वोटरों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जैसी रणनीति को टक्कर देने के लिए पार्टी बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। देखिए आज हालात कितने बदले हैं। वहीं अपने संगठनों को पुनर्जीवित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत में बताया कि पहले हफ्ते की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए ड्राफ्ट एक्शन प्लान सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में नेताओं ने आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाति के आधार पर नेताओं, वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों, ट्रेड यूनियनों, रोटरी, व्यापारिक संघों और व्यक्तिगत पेशों से जुड़े प्रभावशाली लोगों की पहचान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार इन सभी प्रभावशाली लोगों को पार्टी आगामी चुनाव प्रचार के लिए तैयार करना चाहती है। पार्टी 3 मार्च को एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित करने की योजना बना रही है। अधिवेशन में चुने गए सामुदायिक नेताओं को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में चुने गए कुछ प्रमुख सामुदायिक नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पद चिन्हों का पालन यहाँ पर कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा भी मिल रहा है। ये चीजें देखने को मिली है और यहाँ पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि कांग्रेस बदल चुकी है। ये कहना सही होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसका बिल्कुल वैसा ही स्थिति बीते साल देखने को मिला और 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई। और राहुल गांधी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो राहुल गांधी के अंदर जिस तरह से एक्टिवनेस देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो उभर कर सामने आई है, जो कांग्रेस जो है डूब रही थी, आज वो उभर कर सामने आई है और बीजेपी को टक्कर दे रही है। जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को टक्कर दी कांग्रेस ने, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। आपको आज बता दें कि
कि आज देश की जनता थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में, असमंजस में स्थिति इसलिए है क्योंकि जनता ये आसानी से तय नहीं कर पा रही कि आखिरकार जाए किसके साथ। क्योंकि देखा जाए तो जनता मोदी सरकार से तो परेशान हो चुकी है, क्योंकि देखा जाए तो जनता मोदी सरकार से नाखुश नजर आ रही है। तो ऐसे में ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जब जनता मोदी सरकार से नाखुश है तो जनता जाएगी किसके साथ। और देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ जिस तरह से दरअसल यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जनता आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पर क्यों उतना भरोसा जता रही है, क्यों जो है कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियों को उतनी तरजीह दे जा रही है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि बीते 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने आते ही वहां के किसानों के लिए कर्ज माफी का काम किया, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कदम उठाया, राजस्थान में कई लाख पदों पर जो है अगर बात की जाए उस पर वैकेंसीज निकाली गई सरकारी पदों के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखकर जनता ऐसा सोच रही है, जनता को ऐसा लग रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है तो शायद वो जो है बेरोजगारों को रोजगार दे, वो जो है युवाओं को रोजगार दे। और जाहिर सी बात है, जब तक रोजगार नहीं होगा तो गरीबी कहां से दूर होगी। जब तक बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं जो युवा वर्ग के लोग की, अगर हम बात कर लेते हैं, आज युवाओं की हालत बहुत खराब है। जो बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो बच्चे आज काफी परेशान हैं क्योंकि सरकारी पदों पर नौकरियां नहीं है। आपको मैं बता दूं कि बीते कुछ समय पहले एक उदाहरण बता देता हूं कि देखने को मिला था कि दिल्ली पुलिस में कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली थी जिनमें देखने को मिला था कि ड्राइवर, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी ऐसे पदों के लिए अप्लाई किया था, MBA, BTech और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे लोगों ने। तो ये चीजें अपने आप में दिखाई देती हैं। इन चीजों से साफ पता चलता है कि किस तरीके से बेरोजगारी का आलम क्या है, किस तरीके से आज सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि आज स्थितियां कितनी खराब है। ये सब चीजें आज बता रही हैं कि माहौल बहुत खराब है। ये सब चीजें आज बता रही हैं कि किस तरीके से हमारे देश में युवाओं की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है। और जिस तरह से कांग्रेस जो है वो बीजेपी के पद चिन्हों पर चल रही है, बीजेपी के कदमों पर चल रही है, तो ऐसे में ये चीजें बीजेपी पर बहुत बड़ी भारी पड़ने वाली है अगर लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखा गया और अगर मंदिर निर्माण को लेकर काम नहीं किया गया। क्योंकि वायदा तो सरकार ने किया था, वायदा पूरा नहीं हुआ। और देखिए, जब जनता सरकार को सत्ता पर बिठाती है तो सत्ता से नीचे उतारना भी जनता जानती है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार जनता क्या जो है फैसला करती है और जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी होती है या सरकार को सत्ता से नीचे गिराती है। जो आसार देखने को मिल रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जनता ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और बीजेपी को नीचे, सत्ता से नीचे गिराया जाए, क्योंकि आज जनता बीजेपी से खुश नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था, कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं और ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूं तो इस चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस जो है बीजेपी के पद चिन्हों पर चलते हुए 2019 की योजना की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी के सभी विभाग और फ्रंटल संगठन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाली गतिविधियों और अपेक्षित परिणामों का खाका भी तैयार कर रहे हैं। यानी कि ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर है और किस तरीके से एजेंडा बनाया जा रहा है। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जो एजेंडा होगा वो अगर जनता को पसंद आ गया, जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, अगर जनता को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एजेंडा पसंद आया, कांग्रेस की बातें, उनका घोषणा जो पत्र है वो अगर सही लगा तो जनता कांग्रेस के साथ चली जाएगी, यानी जनता कांग्रेस के लिए ही वोट करेगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से जनता खुश नहीं है और ऐसे में सरकार को, मोदी सरकार को तय करना है कि बेरोजगारों और युवाओं को खुश करने के लिए क्या करना है, नौकरियां निकालनी है या नहीं निकालनी है, साधु संतों को खुश करने के लिए क्या करना है, मंदिर निर्माण करवाना है या नहीं करवाना है। ऐसे तमाम फैसले हैं, जो चुनौतियां हैं जो मोदी सरकार के सामने हैं और इन चुनौतियों को कैसे पार कर पाएगी मोदी सरकार, ये वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ और
अगर बात की जाती है तो क्या स्थितियां रहेंगी चुनाव को लेकर, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।